नमस्कार। आइए सुनते हैं वचनामृत का अगला भाग प्रव्राजिका पुण्यव्रत प्राणा माता जी से। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदा ततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। परिच्छेद 14वां चल रहा है। शिवनाथ आदि भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव सीधी का ब्राह्म समाज देखने आए हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, इसका अर्थ है मन के साथ सभी इंद्रियां उसे माने ब्रह्म को न पाकर लौट आती है। ब्रह्म को जानने की शक्ति मन और इंद्रियों में नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है। एक ब्राह्म भक्त ने पूछा, ईश्वर साकार है या निराकार? श्री रामकृष्ण, उनकी इति नहीं की जा सकती। वे निराकार भी हैं, फिर साकार भी है। भक्तों के लिए वे साकार है। जो ज्ञानी है, संसार को जिन्होंने स्वप्नवत मान लिया है, उनके लिए वे निराकार है। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूँ तथा संसार एक पृथक सत्ता। इसलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति माने पर्सनल गॉड के रूप में आते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है। विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है, परंतु वे क्या है यह मुँह से नहीं कह सकता। वे किस तरह है जानते हो? मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका और छोर नहीं। भक्ति के हिम से जगह जगह जल बर्फ हो जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है। अर्थात भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है। तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता, उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या है मुँह से नहीं कहा जा सकता। कहे कौन? जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए, उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छीलते हो तब पहले लाल छिलके निकलते हैं, फिर सफ़ेद मोटे छिलके। इसी तरह लगातार छीलते जाओ तो भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। जहाँ अपना मैं खोजे नहीं मिलता और खोजे भी कौन, वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है यह कौन कहे। नमक का एक पुतला समुद्र की थाह लेने गया। समुद्र में जो ही उतरा कि गलकर पानी हो गया, फिर खबर कौन दे। पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चाहे चुप हो जाता है। तब मैं रूपी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है। फिर जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता शब्द तभी तक होता है। पहले के लोग कहते थे, काले पानी में जहाज जाने पर फिर लौट नहीं सकता। मैं मरा कि बला टली। विचार चाहे लाख करो पर मैं दूर नहीं होता। तुम्हारे और हमारे लिए मैं भक्त हूँ यह अभिमान अच्छा है। भक्तों के लिए सगुण ब्रह्म है, अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थनाओं के सुनने वाले वे ही है। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो। तुम लोग न वेदांतवादी हो न ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो। साकार रूप मानो चाहे न मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल यह ज्ञान रहने ही से काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सृजन पालन और प्रलय करते हैं, जिनमें अनंत शक्ति है। भक्ति मार्ग से ही वे जल्दी मिलते हैं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। ईश्वर साकार तथा निराकार। एक ब्राह्मण भक्त ने पूछा, महाराज ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं देखने को मिलते? श्री रामकृष्ण, हाँ वे अवश्य देखने को मिलते हैं।
साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाओ किस तरह। ब्राह्म भक्त, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है, तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़कर रोने लगता है, तब माँ तवा उतारकर दौड़ आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्राह्म भक्त, महाराज, ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। यह गोरख धंधा क्यों रचा है? श्री रामकृष्ण, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे? एक कहानी सुनो। एक आदमी शौच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं शौच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी नहीं, हमने भी देखा है, पीला है। इस प्रकार और भी कुछ लोग थे, जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी आदि आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहाँ एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ देखा, जो कुछ कहा, सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी और भी न जाने कितने रंग बदलता है। वह बहुरूपिया है। और फिर कभी देखता हूँ कोई रंग नहीं। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेकानेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहुरूपिया के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ। भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल है। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। काली रूप तथा श्याम रूप की व्याख्या। वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत है ब्रह्म सत्य और नाम रूपों वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूँ यह अभिमान रहता है, तभी तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति का बोध रहना संभव है। विचार की दृष्टि से देखो तो भक्त के मैं भक्त हूँ इस अभिमान ने उसे कुछ दूर कर रखा है। काली रूप या श्यामा रूप 3.5 हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर ही के कारण सूर्य छोटा दिखता है। पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा ही न कर सकोगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा, नीला या काला दिख पड़ता है। निकट जाकर हाथ में लेकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर ही से नीला दिखाई देता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसलिए कहता हूँ वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है। उनका स्वरूप क्या है यह मुँह से नहीं कहा जा सकता, परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है। ईश्वर के नाम रूप भी सत्य है। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है। यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझ में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की ज़रूरत भी क्या।
यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है, इसकी नापतोल करने की क्या ज़रूरत। अगर आधे भर शराब से हम मस्त हो जाए तो कलावार की दुकान में कितने मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल करने की क्या काम है। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। आशा है वचनामृत का आज का प्रसंग आप सभी को अच्छा लगा होगा। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देवाक्षर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।